Hi guys, I hope you are doing great and amazing, and I'm so sorry I was not feeling good in my energy levels. Okay, for yesterday मुझे आना था live but नहीं आ पाई and I'm really sorry. But yes, today's reading is Hindi English kind of a mixed reading. तो yeah, take as it is. Okay. जिससे रेजोनेट होंगी ओके उन्हीं से ये रेजोनेट होगी एंड देर इज़ नो फिल्टर एंड नथिंग. इट विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग बिकॉज मुझे ये चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आप सभी जो भी लोग इस वीडियो पे पहुँचे हैं दे हैव दिस फीलिंग दैट और रियलाइजेशंस आई कैन सी कि लाइक divine has opened your eyes, okay, opened your heart, open your mind fully, your soul openly has opened, and you're realizing and saying things for as it is. ओके जो है वही आप देख रहे हो और आपको दिखाया जा रहा है. लाइक आप लोगों ने बहुत कुछ किया है. ओके लाइक यू डिड एवरी डैम थिंग. ओके मतलब बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी के सामने दिखाए, ओके या बोले कि हमने ये सब किया है एंड एवरीथिंग. आप लोगों ने वो सारी चीज़ें की हैं. ओके एंड आई रियली फील दैट कि आप लोगों को किसी ने अप्रिशिएट तक नहीं किया है, आप विजिबल भी नहीं हुए हैं. एंड येस पीपल डोंट इवन नो कि ये सारी चीज़ें हो जो रही है उनके लाइफ में या किसी के लाइफ में, उसके पीछे आपका योगदान कितना ज़्यादा है. ओके देर इज़ नो अप्रिशिएशन बट येस आप लोगों ने ये पूछा होगा या बोला होगा कि यार इतना सब कुछ किया बट नो वन लाइक even saw my presence in that. No one saw how much I did it. I worked for it. कितने एफर्ट्स डाले थे एंड एवरीथिंग लाइक एक अप्रिशिएशन के लिए भी आपको नहीं दिया गया एंड लाइक दैट. सो या लाइक इफ आई हैव टू से यूनिवर्स इज़ एक्चुअली अप्रिशिएटिंग यू राइट नाउ. यही यूनिवर्स का वे है. यूनिवर्स कह रहे हैं कि even if no one is recognizing you, no one is realizing and appreciating you for what you have done, I have seen you. Okay मैंने आपको देखा है एंड हम सब ने आपको देखा है एंड हम आपका बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. ओके अप्रिशिएशन करते हैं. वाई बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो बिना कुछ बोले दिखाए जेन्युइनली लाइफ में किसी के लिए कुछ करते हैं. एंड येस यू आर डिवाइन्स चाइल्ड एंड डिवाइन यूनिवर्स इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज. सो डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जीज. अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है. ओके सो येस यू आर लियो, लिब्रा, सैज, एरीज, Cancer, Pisces, Scorpion. Okay. Yes, see? Ordinariness, guys. Trust me, I'm not talking anything like that. जो हमें फील हुआ है इस रीडिंग के लिए, आई कैन जस्ट यू कैन जस्ट सेंस दिस कार्ड. इट इज़ सो अमेजिंग. लाइक ट्रस्ट मी ये जो कार्ड है ये यही बता रहा है दैट नंबर 8 योर कर्मा इज़ बिंग रिप्ड. एंड अगर आप देख सकते हो आपका कर्मा आप सिर्फ करते गए हो एंड देर वॉज नो अप्रिशिएशन, नो नथिंग. यू गॉट इन फ्रूटफुल रिजल्ट्स बट येस आपने कर्मा क्लियर किया है एंड आप जैसे भी है वैसे आप कर्म करते गए हो एंड येस आपको उसी का फल मिलने वाला है. आपके कर्म बहुत अच्छे हैं एंड यू हैव पास द टेस्ट. डिवाइन एनर्जीज आर टेलिंग यू. ओके नंबर 8 ये का कार्ड जो ऑर्डिनरी का कार्ड है वो आपको ये भी बता रहे हैं कि यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ सेइंग दैट आई एम प्राउड ऑफ यू दैट हाउ मच यू आर लाइक लिविंग योर लाइफ वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी. आपको ना किसी से
जेलसी है, और ना आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे लाइक ईगो एटीट्यूड है या खुद पे गर्व है, लाइक यू आर वेरी सिंपल। जो आपसे बात नहीं करता, आप उनसे भी एटलीस्ट बात करने की पहल करते हैं, हमेशा स्माइल रखते हो, भले आप सैड हो, अपसेट हो, कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स में अटके हो, बट यूनिवर्स सेज दैट यूनिवर्स इज सेइंग यू constantly, they are seeing you and testing you, but you do not give up। आप जैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, आप अगर आप देख सकते हो कि ये जो इंसान है ये फ्लावर्स ही उठा रहा है, ओके, और वो अपने पाथ पे आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप यही इंसान हो कि आपने जो अच्छाई है लोगों की वही उठाई है, जो अच्छी चीज़ें वही उठाई है, आपने नेगेटिव चीज़ों को लेट गो किया है अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड येस आप वैसे ही आगे बढ़ते गए हो। येस, एंड अगर आप देख सकते हो, इट इज़ अ चेरी ब्लॉसम काइंड ऑफ विंटर सीजन, ओके। तो येस, यू आर राइट नाउ इन विंटर सीजन, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड येस यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये मत कभी सोचना कि हम आपको देख नहीं रहे हैं, हम आपको हमेशा देखते रहते हैं, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, ओके। पता नहीं, बट बहुत लोगों ने इस साल बहुत कुछ झेला है, ओके। आपको समझ में नहीं आ रहा था आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बस आप बढ़ते जा रहे हो। अगर आप देख सकते हो कि ये इंसान जो है, ओके, इफ़ यू कैन सी इट वेरी वेल और नॉट, आई डोंट नो, बट ये जो इंसान है, ये इसकी हैट देखिए कहाँ पे है, इसकी आंखें नहीं दिख रही है, उसको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, बट ये फिर भी मस्त चले जा रहा है, चले जा रहा है, एंड दैट्स व्हाट योर एनर्जीज आर, ओके। लेट्स सी व्हाट मोर, ओके। मुझे यहाँ से तो कुछ मैसेज नहीं आ रहे अभी, ओके, बट या बॉटम ऑफ द डेक जो है वो रिसेप्टिविटी का कार्ड है, एंड दैट इज़ एक्चुअली टेकिंग माई माइंड वेरी मच। सो प्रॉब्लम ये है कि आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा अभी। आप बहुत कुछ कर लिए हैं, ओके, आपके साथ बहुत कुछ हो भी गया है, बट आपको अभी रिसेप्टिव होना ज़रूरी है। अ लॉट ऑफ यू, आपका हायर सेल्फ आपको बुला रहा है, एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस डेक ऑफ हायर सेल्फ, एंड येस दैट इज़ कॉलिंग मी। मतलब बहुत कुछ है ऐसा जो आपको बुला रहा है, ऑटोमेटिकली आप बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, एंड येस दैट इज़ एक्चुअली feeling like you're releasing all the traumas, stress and everything। आप लेट गो कर रहे हो, पूरे तरह से सरेंडर हो चुके हो, आपको अभी कुछ फील नहीं होता है अपने अलावा, अपने आप के अलावा आपको किसी और के लिए या किसी चीज़ के लिए फील नहीं हो रहा है, बट या आप अपना कर्म करते जा रहे हैं। दैट इज़ समथिंग आई एम फीलिंग हियर। लेट मी सी, अगर आपसे ये रेजोनेट होती है गाइस, तो डेफिनेटली डू क्लेम द एनर्जीज एंड लेट मी नो ऑन द कमेंट डाउन, ओके। और येस ज़रूर बताइएगा कैसी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, ओके। आपको कुछ और टॉपिक्स देखना है तो ज़रूर बताइएगा। सो वी हैव गॉट 2 कार्ड्स, ओके। फर्स्ट कार्ड इज़ embrace what you have learned and cherish your experiences because they are divinely fated। embrace what you have learned and cherish your experiences because they are divinely fated। और अगर आप देख सकते हो वो साइकिल से आगे जा रहा है, यहाँ पे भी वो आगे जा रहा है, ओके। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड अगर आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो, आई डोंट नो, बट ये जो ईयर है 2026, इट इज़ अ हॉर्स ईयर, ओके। और जो ये 2025 का ईयर था वो 9 पे आता है, विच इज़ अ स्नेक ईयर, एंड येस यू हैव ऑलरेडी शेडेड ऑल द इल्यूजन्स, all the karmic balances and everything, and you are now finally moving forward। आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि आप जितना भी आपको लेसन्स मिले हैं उससे लर्न करिए और आगे बढ़िए, ओके। और आगे ऐसे बढ़िए, इम्प्रेस करके बढ़िए, ओके। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इन दिस, ओके। जो वो बंदा है वो बुरी चीज़ें नहीं लेके जा रहा है, वो अच्छी ही चीज़ें लेके जा रहा है, उसके बास्केट में अच्छे फ्लावर्स लेके जा रहा है। आपको भी वही अच्छे, यहाँ पे भी बास्केट है अगर आप देख सकते हैं तो, या
सो आपको खाली हाथ नहीं जाना है, आपको अच्छे से बास्केट भर के लेके जाना है. एंड येस, द अनदर कार्ड इज़ रियलाइज यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ टू बी अ लीडर. येस, अ लॉट ऑफ यू फील लाइक यार मेरी लाइफ में तो मैं फेल हो गया, आई एम ए ह्यूज फेलियर एंड ब्ला 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 थिंग्स. ओके, तो मतलब इतनी एनर्जीज है आप लोगों की कि मुझे ब्ला 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 यूज़ करना पड़ रहा है. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए, बट ट्रस्ट मी, यू हैव ऑल दैट क्वालिटीज़ जो आपको आगे बढ़ने के लिए, और वो जो चीज़ आपके दिमाग में है, जहन में है, वो आपको बोलते हैं ना कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ एंड यू टू रियलाइज़ दैट कि ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है. ओके, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, बस आपको बोलता है ना कि आपको ज़रा उसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, उससे लाइक यू नो उसमें रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि हाँ बाबा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. क्योंकि कहीं ना कहीं आपने होप निकाल दिया है, फेथ निकाल दिया है, मतलब आपको कुछ फील नहीं हो रहा है. यू आर लाइक इन अ वेरी न्यूट्रल पोजीशन. जितना भी फील होता है वो दूसरों की एनर्जीज आप फील होती है, मे भी किसी किसी के लिए. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग पाकिस्तान, यूरोप, यूएसए, ये 3 कंट्रीज़ और इंडिया, दैट्स इट. ये बहुत ये सारी चीज़ें बहुत ये वाली चीज़ें दिख रही है. आई डोंट नो आप यहाँ वहाँ से हो, अगर आप वहाँ से हो तो डेफिनेटली लेट मी नो. और कोई और पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो वो शायद वहाँ से हो सकते हैं. तीसरा कार्ड है बी पेशेंट, ट्रस्ट द वेट, एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर. येस, आई डोंट नो व्हाई बट ये मुझे फीलिंग दे रहा है यू नो कि सारी चीज़ें जितनी भी हुई वो अभी एक क्वेश्चन मार्क थी अभी तक, बट अभी वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में गाइस एक साथ मिलके पूरा फिल्म का कंक्लूजन बताएगी. ओके, आई डोंट नो बट अ फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. सोवेनियर, अ सॉन्ग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आई डोंट नो बट या सनसेट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. बी पेशेंस आपको बोला जा रहा है, और थोड़ा सा पेशेंट रखिए, थोड़ा सा और. अभी तक दिसंबर एंड नहीं हुआ है. देयर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू कम वेरी सून टुगेदर एंड यू विल बी लाइक वेरी एस्टोनिश. मुझे ये एनर्जी बहुत फील हो रही है. लेट्स सी और कुछ है जो यूनिवर्स कहना चाहती है, मतलब इसके रिलेटेड बी पेशेंट वाला जो कार्ड उसके लिए क्या है. येस, सी इनोसेंस, यूनिवर्स इज लिटरली हैविंग एन आई फॉर यू एंड गाइडेंस का कार्ड है एट बॉटम ऑफ द डेक. ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि थोड़ा सा सब्र रखिए. हम आपको, आप हमारे विजन के सामने हैं, हम आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखे हैं और हमें पता है कि आप कितने इनोसेंट हो. ओके, यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमारा गाइडेंस ऑलरेडी आपके पास आ गया है. ओके, विद थ्रू दिस वीडियो, सो डेफिनेटली क्लेम द एनर्जीज गाइज. यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने एनर्जी में कम मत पड़िएगा देने में. आप ब्रह्मांड का कल्याण करने आए हैं. ब्रह्मांड आपको आप ब्रह्मांड के जो रचयिता है, क्रिएटर है, वो आपको अबंडेंस में लेके आएंगे, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपके लिए जीते हैं, आपके लिए ही सारी चीज़ें करते हैं अवेलेबल. आप अगर ब्रह्मांड के लिए हैं तो ब्रह्मांड के जो देवता है, ओके, करता धरता है, वो आपके लिए है. दैट्स व्हाट दिस, पता नहीं बहुत अजीब सी मैसेजेस है मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे मैसेजेस नहीं पढ़े. ओके, सो या दैट वाज समथिंग दैट आई एम गेटिंग, दैट आप बहुत कृष्ण भक्त हो सकते हो, राधा भक्त हो सकते हो, काली माता, ओके, कामाख्या देवी, हनुमान जी के भक्त हो सकते हो. वट एवर द धर्म इज़, आप अल्लाह को भी मानते हो, जीसस को भी मानते हो, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं यहाँ पे, बट द एनर्जी इज़ ओनली वन. ओके, फॉर मी, मतलब यहाँ पे ऐसी कोई धर्म वरम वाली चीज़ नहीं है.
whatever whoever you believe in, they are trying to tell you that आप अगर दूसरों के लिए हो तो आपके लिए हम हैं, आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए हैं। और हम अगर आपके लिए हैं तो आपको दूसरों की क्या ज़रूरत है। तो आप अपने आप से पूछिए, यूनिवर्स पूछ रहे हैं आपसे, भगवान जी पूछ रहे हैं, जिनसे भी आप लगाव रखते हैं या मानते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि हम चाहिए, हमसे ज़्यादा प्यार है या लोगों से ज़्यादा प्यार है आपसे, आपको लोग चाहिए या हम चाहिए आपको। तो कमेंट डाउन डेफिनेटली कि आपको कौन चाहिए, आपके यूनिवर्स चाहिए आपको या वो सारे लोग जो आपके नहीं हैं। ओके, देयर इज़ दिस वन कार्ड, आई डोंट नो हाउ कम दिस कार्ड केम हियर। बहुत ही अजीब सी बात है क्योंकि ये इनर चाइल्ड का है एंड इसमें एक लाइक देर आर फ्यू ऑफ देम, आई डोंट नो हाउ कम, ऐसा कभी होता नहीं है एंड आई थिंक दिस इज़ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड। ओके, क्योंकि हमने भी नहीं निकाले और ना मैंने मिक्स किए थे। लेट मी फर्स्ट सी हाउ यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू गाइज, ट्रस्ट मी। know that whatever decision you made, it was the right one. Okay, so ये जो कार्ड है, okay, it is kind of telling me a very amazing thing that know that whatever decision you made, it was the right one. आपको हाल ही में एक डिसीजन लेना पड़ा इस साल, स्पेशली एक मेजर डिसीजन लेना पड़ा एंड आपने वो डिसीजन लिया। आपके इंट्यूशंस के बेसिस, आपको जैसा फील हुआ उसके बेसिस आपने वो डिसीजन लिया। बट आप उसके डिसीजन लेने के बाद में आप लोग बहुत ही क्वेश्चन कर रहे थे दैट क्या मैंने ये सही किया। अगर इन शॉर्ट, अगर हमने, ये मेरी बात है, आई वॉज इन UK एंड मैं UK में नहीं गई। आई डिडंट टुक माई स्पॉन्सरशिप, मैं वापस ही नहीं गई। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि बाबा हमने राइट थिंग किया या नहीं किया, वॉज इट राइट डिसीजन और नॉट। मैं कभी कभी बहुत सोच में फंस जाती थी एंड आई यूज़ टू बी लाइक, सो या ये रीडिंग तो मेरे लिए भी है शायद, या दैट like a lot of things happened, you missed something, you did any decision, you did take any decisions and everything, and now either of you feel like यार वो right decision नहीं था शायद, या वो right decision था भी या नहीं, पता नहीं। तो divine angels are saying know that whatever decision you made, it was the right one. Yes, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सही पाथ पे हो, आपने जो भी डिसीजन लिया तभी वो राइट था। ओके, तो प्लीज़ डू नॉट ओवर थिंक, ओवर फील अबाउट इट। एंड आई रियली फील जो दूसरा कार्ड है विच इज़ काइंड ऑफ सेइंग यू हैव मेनी लेयर्स ऑफ ट्रुथ टू डिस्कवर। येस, अगर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ट्रूथ्स पता चले हैं। एंड येस, दिसंबर, अब एज आई सेड कि दिसंबर अभी तक एंड नहीं हुआ है, एंड होते होते आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक अगर देख सकते हो कि कितना तेज़ी से वो ग्रास कर रहा है, वो रियलाइजेशन आ रही है उसके पास, वो ट्रुथ डिस्कवर कर रहा है। मे बी आप बुक्स पढ़ोगे या समथिंग, कुछ तो ऐसा होगा आपको पता चलेगा जो आपके लाइफ को पूरा रूट चेंज कर देगा। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन द डिसम्बर, ओके, बिफोर द जनवरी 2026, बिफोर द न्यू ईयर। ओके, एंड पता नहीं 30 और 31, 29, 28, 29, 30, 31 आर द मेन डेट्स। आई डोंट नो क्या होने वाला है इनमें, बट ये डेट्स मुझे बहुत हाईलाइटेड वर्जन में फील हो रही है। किसी किसी के लिए 27 भी हो सकता है या 26। ओके, लेट योर ट्रू कलर शो, बर्थडे भी हो सकता है ओके आपका। let your true color show so your tribe knows how to find you. Yes, अगर आप मास्क पहन के बैठे थे, अभी आप मास्क ओपन करने वाले हो। ओके, अगर आप बहुत ओपन रहते थे और एक्चुअली आप इंट्रोवर्ट हो तो आप मास्क पहनने वाले हो। टेक एज इट रेजोनेट्स, बट येस, आप जो हो वो आप अपने आप को ओन करने वाले हो गाइज। एंड येस, आप जिस हिसाब से ओन करोगे अपने आप को, आपकी ट्रू ट्राइब आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएगी। एंड येस, यू विल फील दैट आपकी ट्राइब है किसी किसी को मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट नोइंग कि
यू आर नॉट नोइंग दैट कि आपकी ट्राइब भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आप अभी तक मे बी आप 30s में आ गए हो, 40s में आ गए हो, अभी तक आपको आपकी ट्राइब अच्छे से मिली नहीं है। एंड येस, यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपको अपनी ट्राइब मिलेगी, बिकॉज यू आर ओनिंग योर डैम होम, यू आर ओनिंग योर सोल। सो जो लास्ट कार्ड था इसका, द सैक्रिफाइसेस यू मेक टुडे विल बी वर्थ इट। येस, ट्रस्ट मी। पता नहीं, किसी किसी के लिए रूम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके या रूम पता नहीं, खुद गए भी नहीं होंगे तो भी कोई और गया होगा, एंड यू नो दैट पर्सन इज़ वेरी रेजोनेटिंग, और लाइक दैट प्लेस इज़ वेरी रेजोनेटिंग। कुछ तो है जो इंटरकनेक्टेड है, मुझे पता नहीं, ये फीलिंग बहुत आ रही है इंटरकनेक्शन वाली, दैट यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स एज वेल। सो अगर यूनिवर्स से कनेक्टेड है आप, तो आपके साथ दूसरे भी कनेक्टेड, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कम वेरी सून। यही पर्सन है जो आपके दिमाग में चल रहा है, वही पर्सन बहुत रैंडमली आने वाला है और कुछ होने वाला है, लाइक अ कंक्लूजन टू अ न्यू बिगिनिंग काइंड ऑफ अ स्टफ। एंड येस, वॉट एवर द सैक्रिफाइसेस यू डिड, वो वेस्ट नहीं जाएंगे, वर्थ होने वाली है उनकी, और उनकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो एक टाइम लगा रहे हैं, यूनिवर्स कह रहा है। सो नो दैट थिंग, लेट मी सी। मुझे बहुत रैंडम, बहुत अजीब सी मैसेजेस आजकल मिलते हैं, एंड आई एम रियली सो श्योर कि ये जो मैसेजेस है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। गो विद द फ्लो। सी, मुझे ना येस्टरडे ओनली आई पोस्टेड अ वीडियो, ओके, एंड उसमें भी गो विद द फ्लो में भी, आप अगर नए हो, अगर आपने नहीं देखी है उसको, तो डेफिनेटली गो एंड चेक दैट वीडियो, ओके, दैट रीडिंग ऑफ येस्टरडे, एंड इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट 101%। आपको बोला जा रहा है दिस इज़ अनदर कंफर्मेशन, ओके। मैंने कहा ना इंटरलिंक, कुछ तो लिंक है, मतलब कहीं ना कहीं से तो लिंक है, और वो लिंक अब असली रूट पता चलने वाला है, एंड यू आर गोइंग विद द फ्लो। येस, यू आर गोइंग विद द फ्लो। आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, डू नॉट हेजिटेट एनीथिंग, ओके, जस्ट गो विद द फ्लो, डू नॉट रेजिस्ट एनीथिंग, ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। चीज़ें होंगी, बराबर फॉल हो रही है ऑलरेडी। जस्ट क्लेम करना सीखिए, रिसीव करना सीखिए, और अप्रिशिएट करना सीखिए। आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज कमिंग। या साइलेंस, सी साइलेंस, दैट पर्सन इज साइलेंटली गोइंग, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। साइलेंटली कोई पर्सन आपके पास आ भी रहा है, ये मुझे फीलिंग हो रही है। आई डोंट नो बट इनर चाइल्ड का डेक मुझे बुला रहा है, तो लेट्स सी, चेक करते हैं क्या है। बहुत रैंडमली होने वाला है ये, बहुत रैंडमली, एंड आई एम लिटरली, ये जो रीडिंग है वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुकी है। यहाँ पे जितना भी जो भी बात हुई है, जिस हिसाब से ये ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, सिर्फ 3D में दिखनी बाकी है, और वो 3D में तुरंत दिख जाएगी। इनर चाइल्ड, एनीथिंग यूनिवर्स दैट यू वांट टू टेल। Yes. Okay. See the bottom of the deck. मैं बोल रही हूँ there is someone that from the past, ex, या कोई पर्सन जो, जिसके बारे में आपको एक छुटकू का खबर नहीं था कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। That person will be in front of you within 24 hours to 72 hours. For some 73 hours. See, जैसे मैंने टाइमलाइन लिया, या they were very playful, just give me कार्ड नीचे गिर गया है। सी, ग्रोथ का कार्ड जो गिरा, कार्ड ग्रोथ, प्रोग्रेस, लर्निंग, इवैल्यूएशन। शैडो साइड जो थी स्टैग्नेशन, रेजिस्टेंस, फियर ऑफ चेंज। आप बहुत ज़्यादा फियर कर रहे थे, आपके लाइफ में स्टैग्नेशन आ गई थी, स्टकनेस आ गई थी, एंड वो फाइनली रिमूव हो रही है। आप रेजिस्ट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें, बट नाउ यू आर एम्ब्रेसिंग द पर्सनल ग्रोथ ऑफ योर्स। एवरी एक्सपीरियंस इज़ अ लेसन। येस, आपको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं, एंड यू आर ग्रोइंग। आपका
ऑरा जो है वो गोल्डन या वाइट हो सकता है, ट्रस्ट मी। एंड येस, आपको बोला जा रहा है बी कंपेंशिएट विद, हैव सम कंपैशन विद इन योर सेल्फ, कल्टिवेट कंपैशन इन योर हार्ट, अंडरस्टैंड एंड एम्फेथाइज विद अदर्स। ये पर्सन आने वाले हैं और आपको उनके साथ रूडली बिहेवियर नहीं करना है, ओके, बिकॉज ये फिर से एक कार्मिक लूप बना देगा। अगर कंप्लीट होके नई बिगनिंग्स होनी है तो होनी ही है, ओके, बी वेरी श्योर ऑफ इट कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। एंड दैट पर्सन इज़ लाइक बहुत मेहनत करके आने वाले हैं, बिकॉज दे आर नॉट लाइक दैट, ओके। एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स। I hope you understand that you also have, but have some compassion, have some empathy, kindness, understanding, and do not judge or do not be very harsh. Divine angels are telling, try to understand the other person's thing as well, because this person is, ये पर्सन इतने हिल्ड नहीं हैं, बट इनको टावर मोमेंट ज़रूर मिला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड दे आर गोइंग टू कम, दे आर गोइंग टू कम। इवन आपको बोला जा रहा है कि खुद के साथ भी कंपैशन में रहे, किसी और के वजह, या एनिमल्स, अगर आपको कैट्स स्पेशली दिख रही है, या वाइट बटरफ्लाइज, या आपने वाइट पहना है, सो या दैट इज़ योर कंफर्मेशन। या रिफ्लेक्शन करने की बहुत ज़रूरत है आपको। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी जब भी आपको रियलाइजेशंस हो रहे, प्लीज़ हैव द टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। मे बी आप किसी ट्रिप पे गए हो, या आप बोन फायर, या ये पर्सन के रिगार्डिंग आपने कभी ऐसा डिस्कस किया था कि टेंट में जाते हैं, या बोन फायर रहेगा, या ठंडी रहेगी, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर जर्नी, इनसाइट कम्स फ्रॉम विद इन। यस, आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ की इंसाइट्स आपको अंदर ही मिलेगी, आपके अंदर ही मिलेगी, बिकॉज उस इंसाइट्स के वजह से ही आप ट्रांसफॉर्म करोगे। एंड येस, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी ऑन द होराइजन, ओके। दिसंबर में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इम्प्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ इज़ ऑन द होराइजन। येस, ग्रोथ का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है एंड आप ऑलरेडी कर चुके हो ग्रोथ। येस, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं आई शुड पिक this deck which is purposeful career kind of a stuff, and yes, मुझे ऑलरेडी आ गया है। एंड उसके नीचे है सेल्फ केयर, उसके बाद में है ग्रैटिट्यूड, और क्या चाहिए, बी ग्रेटफुल गाइज, बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, डू योर सेल्फ केयर रूटीन्स। मैंने कहा ना, आप बुक्स पढ़ने का सोच रहे हैं, कुछ तो कुछ नया सीखने का सोचने वाले हो एंड करने वाले हो, और आपको बोला जा रहा है कि आप करो वो सारी चीज़ें, ओके। कुछ नया ट्राई करने वाले हो सीख के, तो वो उस पर आप सफलता ज़रूर पाओगे। एंड यू आर बिल्डिंग योर ओन फाउंडेशन एंड अबंडेंस इज़ कमिंग टू यू। एम्ब्रेस द अबंडेंस इन योर लाइफ, प्रॉस्पेरिटी इज़ योर्स राइट नाउ, ओके। दैट्स व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। अभी लेट्स सी इससे क्या है। जिनको फाइनेंशियल स्टकनेस थी उनके लिए है, आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन में आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हो, बिकॉज आप बहुत इनोसेंट थे, तो आप प्रैक्टिकल होने वाले हो फाइनेंस के लिए, फाइनेंस और करियर वाइज, ओके। एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल टू द कलेक्टिव्स यूनिवर्स, ओके। फिर से मतलब सारे कार्ड्स आपके नीचे ही गिरे हैं। ओके गाइस, तो आपका जो कार्ड जो फॉल ऑफ हुआ था वो एडजस्टमेंट्स का कार्ड था। एंड यू मे नीड सम एडजस्टमेंट्स टू योर स्पेंडिंग, योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट एट दिस टाइम, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन सॉरी। तो आई डोंट नो व्हाई, बट ये जो मैसेज है ये आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये नीचे गिरा था एंड इट वॉज लाइक इट्स फॉलिंग ऑफ, ओके। You felt this feeling already, it's falling off, you have already been a failure, you have already fallen off, but अभी जो फॉल का मेजरमेंट किया है यूनिवर्स ने, एंड सी अगेन नॉट, आई एम नॉट किडिंग, बट फाइनेंस और करियर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा तगड़े मैसेजेस हैं, ट्रस्ट में, ओके। सो एज आई सेड, यहाँ पे स्केल है। मुझे जब वो कार्ड गिरा, यही एक कार्ड सोलो में गिरा है, बाकी ये सब एक साथ गिरे हैं। सो या जितना भी आपने डाइव किया है, फॉलन हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा आप
5 to 10 फोल्ड्स आप आगे बढ़ने वाले हो, ऐसा फील हो रहा है मुझे। फील नहीं, इंट्यूटिव फीलिंग है ये। यस, मैंने कहा ना यूएसए, यू आर फ्रॉम यूएसए और देर इज़ समथिंग लाइक यूएसए एंड यूके काइंड ऑफ स्टफ। योर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग फास्ट। इफ़ यू हैवंट ट्राइड इन्वेस्टिंग येट, दिस इज़ द राइट टाइम। योर फ्यूचर प्रोमिसेस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। सी व्हाट आई टोल्ड यू। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका लाइक आपने फाइनेंस किसी को पैसे दिए एंड वो अटक गए, वो उन्होंने फिर से दिए ही नहीं, आपको मिलने वाले हैं, ट्रस्ट मी। यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, ओके। दूसरी चीज़, अगर आपका जॉब या आपके फाइनेंसेस में बहुत स्टकनेस थी, इश्यूज थे, आपको ऐसा लग रहा था कि जॉब ही नहीं मिलेगा, अच्छा सैलरी जॉब नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं आएगी एंड एवरीथिंग, वो स्टकनेस निकलने वाली है और आपको मिलने वाला है जॉब। एंड येस, फॉर सम ऑफ यू, अ लॉट ऑफ यू, अगर आप किसी जॉब के लिए या चेंज करने की सोच रहे थे तो आप यूएसए या यूके जा सकते हैं, ओके। दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग। एज वेल एज अगर आपके ने कहीं पे स्टॉक मार्केट्स में या कहीं इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखे थे एंड एवरीथिंग, और वो एकदम रेड मार्जिन्स में ही थे, तो इट विल बी इन अ ग्रीन मार्जिन जोन्स नाउ एंड यू विल बी रिपिंग योर बेनिफिट्स, ओके। असिस्टेंस, यस, आपको असिस्टेंस मिलने वाला है। देर आर सम रिसोर्सेज यू हैव ओवरलुक दैट वुड हेल्प यू रिजॉल्व योर फाइनेंशियल इश्यूज। समवन इज विलिंग टू हेल्प यू टू रिकवर। यस, एवरी डैम पर्सन इन योर लाइफ इज़ मेड अवेयर कि आपको हेल्प करनी है। इनको वीवर्स, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। एंड येस, अगर आप किसी असिस्टेंस के लिए वेट कर रहे थे कि यार मुझे कोई तो हेल्प कर दे, या समथिंग यू वर फीलिंग दैट आई रियली नीड हेल्प राइट नाउ, यूनिवर्स itself is helping you guys in your career, finances, okay। जो दूसरा कार्ड है, अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम नॉट किडिंग यू गाइज, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड दूसरे डेक से भी आया था। if I'm not kidding, trust me, see the transformation, I told you, you are reaping all the benefits। and ट्रांसफॉर्मेशन में इस कार्ड में अगर आप देखोगे, for this it was from, you are going from this to this, okay, very matured energy, like in a head kind of energy, practical energy. Here you are blooming, abundance kind of energy. Change is coming for a brand new you. Embrace the transformation to enjoy the process. Sometimes change is uncomfortable but worth it. Yes, आपको uncomfortable बहुत feel हुआ है and और ज़्यादा होगा, but yes, this uncomfortableness is not a negative one, it is a very good one, universe is saying। and yes, जब भी वो न्यू ब्रांड, लाइक न्यू बोला ना, तभी आई फेल्ट लाइक कोई तो ब्रांड्स लाइक योर इन्फ्लुएंसर और यूजीसी कंटेंट क्रिएशन और समथिंग, अ ब्रांड विल or a film person will actually come towards you, this is very specific, okay, take as it will, they will come to you themselves। पता नहीं उनको आपकी एक वीडियो दिख जाएगी या इमेज दिख जाएगा, आपका पोस्ट या कुछ ऐसा दिखेगा, तो डेफिनेटली दे विल बी ट्राइंग टू कोलैबोरेट विथ यू, ओके। एंड इट इज़ ऑल ऑफ अ सडन, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दे विल बी रिकॉग्नाइजिंग योर टैलेंट्स, ऐसा फील हो रहा है मुझे, ओके। दूसरा पॉइंट कौन सा लेना चाहिए मुझे, पता नहीं इनके लिए मुझे ऐसा क्यों लगा, ओके। this one is calling me determination। See, I told you, determination, consistency is the key to achieving your goals। keep doing what works well for you, don't quit when you are tired, quit when you are done, okay। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि ये करना है तो करना है, मुझे करके ही रहना है, बट यू आर फीलिंग टायर्ड एज वेल लाइक मी, आई वॉज लाइक मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है, बट या आई एक्चुअली केम एंड डिड दिस रीडिंग। अगर आप देख सकते हो तो मुझे IV भी लगाई थी कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से, ओके। दैट वाज अ हेल्दी वन, बट या मतलब इतना कुछ हुआ नहीं है, बट टायर्डनेस था, तो आई डिड टेक, क्योंकि वायरल एंड ऑल हो रहा है। सो या डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड रहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए तो चाहिए, उसके लिए काम करिए, ऐसे ही आपको मिलने नहीं वाली है। और ये भी मैसेज है इससे कि अगर आप सारी चीज़ें कर रहे थे डिटरमाइंड होके, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर यू हैपन इन योर लाइफ, ओके, हुआ नहीं हुआ, रिजल्ट्स नहीं मिले, स्टिल यू आर डूइंग एंड वॉकिंग अलोन ऑन योर पाथ,
आपको रिजल्ट ज़रूर मिलने वाले हैं, बिकॉज दैट yes, see, healing, you are right now in the healing. I told you a lot of you have done everything, now you're done. आप अपने हीलिंग प्रोसेस में हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हो, आप अच्छे से डीप डाइव देख रहे हो ये कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है. ओके, इट इज़ नॉट अबाउट अदर्स बट इट इज़ अबाउट योर ओन सेल्फ. आपको ये भी पता चल रहा है कि आपके फाइनेंशियल या करियर या स्टडी पैटर्न्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है. योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली. कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट एंड यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट्स. यू हैव गेन्ड द एनर्जी दैट यू नीड. येस, आपने सिर्फ अपने लिए ही एनर्जी बचा के रखी है एंड दैट्स व्हाट डिवाइन एनर्जी इज सेइंग. येस, मार्केटिंग का जॉब आ सकता है या यू आर इन द मार्केटिंग एंड येस आई टोल्ड यू इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएशन. दिस इज़ एग्जैक्टली कंफर्मेशन. सो येस, स्टॉक मार्केट जैसा भी फीलिंग आ रहा है अगर आप देख सकते हो तो. या यू आर गुड एट प्रमोशंस. अप्लाई डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू ग्रो योर बिजनेस एंड कंटिन्यू टू इनोवेट टू अट्रैक्ट मोर सेल्स. या आपको सेल्स का भी जॉब आ सकता है या आप अपने बिजनेस में अच्छे सेल्स कर सकते हो. सो डेफिनेटली दैट इज़ अनदर कंफर्मेशन फॉर यू गाइज. एंड लॉल, आई एम नॉट किडिंग यू, लकी यू. दिस होल रीडिंग का जो लास्ट कार्ड था दैट लिटरली गेट अ पैच. मैंने भी देखा नहीं था. अगर आप देख सकते हो, मुझे नहीं पता कि कौन से कार्ड्स आए. लकी मी आई हैव यू. यूनिवर्स इज सेइंग lucky me that I have you because you are the best one. You do not doubt on universe is saying this is your lucky time. Things are turning in your favor. Take advantage of this opportunity and make the most out of it. Do not hesitate guys, do not hesitate. जो भी आपको मन कर रहा है, जो भी कुछ आपके इंट्यूटिव फीलिंग्स है, स्किल्स है, जो भी कुछ है वो प्लीज़ लेके आइए सामने एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट. नो मैटर व्हाट. कितना ईजी फील होता है. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सेल्फ लव ना करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट ना करिए, अपने ऊपर प्रायोरिटी, अपने आप को प्रायोरिटी ना रखिए एंड एवरीथिंग. बट आपको जब भी टायर्ड फील होता है जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक दैट. बैलेंस होना चाहिए और अपने लिए काम करो. अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं. मैं कह रही हूँ अपने लिए. मतलब यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू आर लकी and I'm lucky to work with you. I'm lucky to bring your manifestations to you. And this card is, oh God, मुझे रोना आ रहा है. मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए है. Trust me. But yeah, a lot of you, I don't know why, but ऐसा कुछ फील हो रहा है लाइक गोल्डन एनर्जी. आपका गोल्डन ऑरा हो रहा है या वाइट गोल्डिश ऑरा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. एंड एवरीथिंग गोल्ड इज़ लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू. एवरीथिंग इज़ मैनिफेस्टिंग. योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग थ्रू द गोल्ड्स, you know, gold lines. I don't know how should I even tell it, but yeah, I can just feel it. Like I just can feel it. So yeah, अगर आपसे रेजोनेट हुई है then definitely do like, subscribe and comment down that you claim the energies. And definitely अगर आपको कोई वीडियोस देखनी है तो definitely do let me know. Bye guys, stay blessed, love you.